व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर डेट शीट आ गया, आपने बस इतना बताया डेट शीट आ गया, वो भी इंस्टाग्राम पे, और कोई डेडिकेटेड वीडियो ही अपलोड नहीं किया। तो गाइस मैंने अपलोड किया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो अपलोड नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैं पढ़ाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, आपको पता है अकाउंट्स की सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है। तो आई वॉज सो ऑक्यूपाइड कि मुझे इतना दिमाग में नहीं आया कि यार मुझे लगा पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो चलता रहेगा। बट अब ईयर एंड होने जा रहा है तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ 30 डेज। तो किस तरीके से आप इन 30 डेज का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो और अपने बोर्ड्स में एक्सेल कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी पेन लेके आना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, लिख के चलना ताकि आपकी हेल्प हो पाए और आप उसमें बहुत बेटर स्कोर कर पाओ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं बेटा जी, हम एक शानदार पूरा 30 डेज का प्लान जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ऑलराइट, देखो ये वीडियो आपके पास जिस डेट पे आ रहा है वो है 26 ऑफ दिसंबर। राइट, आज 26 ऑफ दिसंबर है, आज ही आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। तो 26 ऑफ दिसंबर में ये वीडियो जब आपके पास आएगा तो आपके पास दिसंबर के बचेंगे 27, 28, 29, 30 एंड 31, 5 दिन। राइट, उसके बाद आपके पास जनवरी में होंगे पूरे 31, फेब में होंगे आपके पास 29, सिंस इट इज अ लीप ईयर 2024, तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा। और मार्च तक आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 दिन ये, 31 डेज ये, और फेब के जितने भी दिन आपके पास बचेंगे तो लगभग घुमा फिरा के आपके पास 45 डेज होने वाले हैं, नियर अबाउट 45 डेज होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा कि सर क्या हम अब भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या हम अब भी 90% से ऊपर जा सकते हैं? द आंसर इज अ बिग यस। एक बहुत बड़ा यस है बेटा जी, आप अभी भी 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट नाउ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप, अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया है तो आप अपने आप को बहुत बेटर कर सकते हो। सिलेबस नहीं हुआ है तो आप कैसे शुरू कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों। बेटा जी हमारे पास अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली का सेल्फ स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर आप अभी भी अपना सारा का सारा टाइम स्कूल्स और ट्यूशन्स में जाके ख़त्म कर देते हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो फिर उस केस में आपको बहुत सारा टाइम आपका चला गया। आपको सेल्फ स्टडी का ना टाइम मिलेगा, ना एनर्जी होगी, आपके पास एफर्ट करने के लिए मौका ही नहीं होगा। आप कब पढ़ोगे यार, है ना? बच्चा सुबह 7-8 बजे उठ रहा है, 9 बजे स्कूल जा रहा है, उसके बाद 3 बजे स्कूल से आ रहा है, 1 घंटा रेस्ट भी करता है वो, उसके बाद उसने 2-3 घंटे ट्यूशन में लगा दिए, 7-8 बज गए। उसके बाद जो 8 बजे सुबह उठा हुआ है उसको भाई 12 बजे तक सोना भी है ना? तो 3-4 घंटे मिले तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए, वो भी अगर तुम करने बैठ जाओ तो, है ना? बच्चे को लगता है यार घूम भी लूं, शाम को थोड़ा एंजॉय भी कर लूं। तो आपको ये समझना होगा कि तुम्हें बेयर मिनिमम 45 डेज में ऑलमोस्ट 8 आवर्स का तो सेल्फ स्टडी टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों। 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम निकालना पड़ेगा, जिसमें ये मान के चलना कि 2 आवर्स आप डेली मैथ्स को दे रहे हो, 2 आवर्स आप डेली अकाउंट्स को दे रहे हो, 2 आवर्स आप अपनी इकोनॉमिक्स को दे रहे हो क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत है, 1 आवर आप बीएसटी को दे रहे हो, और 1 आवर आप अपने अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो, है ना? तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5। राइट, तो ये आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे बेटा इतनी आपसे सेल्फ स्टडी एक्सपेक्टेड है। राइट, डेली बेसिस पे। सही है, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जो भी आपका 5वां सब्जेक्ट है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों के पास इंग्लिश है कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना ही है। राइट, अब सपोज आपके पास सर मैथ्स की जगह फिजिकल एजुकेशन है, तो क्या मैं फिजिकल को, या मेरे पास ईपी है, या मेरे पास पेंटिंग है, या मेरे पास म्यूज़िक है,
तो क्या सर मैं इन सब्जेक्ट को भी 2 घंटे दूं? नहीं बेटा, फिर आपको क्या करना है, आपको इसको इन सब्जेक्ट्स को 1 घंटा देना है, 1 आवर, और यहाँ पे आपको प्लस 30 मिनट्स बढ़ा देने, और यहाँ पे आपको प्लस 30 मिनट्स बढ़ा देने। तो आपको इस तरीके से इतना सेल्फ स्टडी तो मस्ट है जो आपको रोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर अगर मेरा सिलेबस पूरा हो गया है तो मैं कैसे करूं, अगर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो मैं कैसे करूं? देखो बच्चों, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ऑल्दो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो हमने बहुत मेहनत करी है दिसंबर में, ऑलमोस्ट पूरा इंडियन को हमने कवर कर लिया, अकाउंटेंसी हमने काफ़ी अच्छा मन लगाए करा, कैश फ्लो चल रहा है हमारा, रेशो बचा। उसके अलावा हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो आपने सब कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप मेरे से अभी भी 15 दिन ले लो, आप मेरे से अभी भी 15 दिन ले लो, 10th ऑफ जनवरी तक या मैक्सिमम 15th ऑफ जनवरी तक आप अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश करो बच्चों। हर चीज़ की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, हर चीज़ की। तुम लोग अगर इतना टाइम निकाल के वो प्लेलिस्ट को भी फॉलो करो ना, इतना टाइम निकाल के, मैं इसको और ब्रेक डाउन कर देता हूँ, 8 घंटे में आपको और ब्रेक डाउन कर देता हूँ बच्चे। आप 2 आवर्स मुझे मॉर्निंग में दो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके 3 आवर्स आप मुझे आफ्टरनून में दो, और उसके बाद आप मुझे 3 आवर्स इवनिंग में दो। इतना टाइम अगर आप मुझे दे सकते हो तो आपका बहुत अच्छा स्टडी हो जाएगा, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। ये टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा बेटा, 2 घंटे सुबह के निकालो, सुबह के टाइम में थ्योरी जल्दी अच्छे से याद होती है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ो थोड़ा, 1 घंटा बीएसटी को दो, 1 घंटा इको को दो, यहाँ पे 2 घंटे आप अकाउंट्स को दे दो, 1 मैथ्स को दे दो, या 2 मैथ्स को दे दो, 1 अकाउंट्स को दे दो, बचा हुआ 1 घंटा यहाँ पे दो आप, और अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी करो खूब फोकस करके। अगर तुम प्लेलिस्ट फॉलो करते हो ना तो तुम्हारा 10 से 15 जनवरी तक सारा का सारा काम हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 जनवरी के बाद आपको रिवीजन करना होगा। सर ये रिवीजन किस तरीके से करेंगे? रिवीजन के लिए एक बहुत शानदार चीज़ मैं तुम्हें पूरे दिसंबर में बताता आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना, तुम लोग 100% मेरे पे रिलाई कर सकते हो, मैं एक चीज़ कवर कर दूंगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना। सिलेबस कवर कर लो, ये भी मैंने कराया लेटेस्ट प्लेलिस्ट, देखते चलो हो जाएगा। उसके बाद जिनका सिलेबस हो गया, जिनका सिलेबस हो गया वो बेटा जी अपना रिवीजन प्लेलिस्ट से करते चलो, प्लस सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक सैंपल पेपर डेली किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप एक सैंपल पेपर रोज कर रहे हो तो आपका एक हफ्ते में 5 सब्जेक्ट्स के 5 सैंपल पेपर पूरे होते हैं। एक सैंपल पेपर डेली करते चलो, जनवरी एंड तक तुम्हारे 5-5 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के हो जाएंगे, तो तुम्हारे को इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। फॉलो करते चलना सीरीज को, बहुत बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए आने वाली है, मैं तुम्हें अभी डेट भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़, और टेंशन फ्री तुम हो जाओगे, राइट। तो जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो सिलेबस पूरा कर सकते हैं, जिनका सिलेबस पूरा हो गया वो रिवीजन कर सकते हैं, राइट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं किस तरीके से करूं, कैसे शुरू करूं। तो बेटा हम लोगों का एक लाइव कोर्स भी मैंने 1 महीना पहले लगभग स्टार्ट किया था, 1 महीना भी नहीं 20-25 दिन हुए अभी उसको, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें लाइव पढ़ा रहा हूँ, है ना। वो हमारा डीसी ऐप पे होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा डीसी ऐप है, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप में मैं जितनी भी ये प्रेजेंटेशंस यूज़ करता हूँ, नोट्स यूज़ करता हूँ, वो भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको उस चीज़ के लिए कोई पे नहीं करना, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, मेरे सारे नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ इफ़ यू थिंक कि आपको मेरे साथ बैठ के लाइव पढ़ना है तो आप मेरे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हो, मैं उसको 2 दिन के लिए ओपन कर देता हूँ। लाइव कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, हाँ दिस इज़ अ पेड वन, ठीक है, ये एक पेड कोर्स है जिसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 20-25 दिन से। तो इफ़ यू थिंक कि तुम्हें भी बैठ के पढ़ना है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एड्स के पढ़ना है, डेली डेडिकेटेडली 2 घंटे मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, 6:15 बजे से लेके 8 बजे तक बच्चों हमारा शाम के टाइम ये लाइव क्लास चलता है, 6:15 to 8 हम लोग इसको करते हैं। इसके साथ साथ बेटा मेरे जितने भी नोट्स बुकलेट है वो आपके घर पे डिलीवर करते हैं हम, जो पूरे इंडिया में कोई नहीं करता।
नोट्स बुकलेट डिलीवर्ड टू योर होम, ये आपके घर पे डिलीवर होगा। इसके साथ साथ बच्चा एक स्पेसिफिक टीम ऑफ टीचर्स, स्पेसिफिक टीम ऑफ टीचर्स जो आपकी हेल्प करेंगी आपके डाउट्स में। उसके साथ साथ अटेंशन टू डिटेल में, अटेंशन टू डिटेल का मतलब कि अगर किसी बच्चे का किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कॉल करके अच्छे से समझाना। तो स्पेसिफिक टीम ऑफ टीचर्स मेरे अलावा बैठ के काम कर रहे हैं। अब तुम सोचो इतने सारे लोग जब बैठ के काम करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन कि हमें पेड रखना पड़ता है। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे सब अवेलेबल कराता ही हूँ, सब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को लाइव बैठ के पढ़ना है, स्पेसिफिक टीम ऑफ टीचर्स चाहिए, नोट्स उनको अपने घर पे चाहिए। उसके साथ साथ टेस्ट जो आपके होंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज विद चेकिंग, एक एक क्वेश्चन पेपर आपका चेक होके आपके आंसर की आपको मिलेगी, और आपकी जो भी चीजें जो आप गलत कर रहे हो, जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, आपको कॉल करके समझाया जाएगा कि यहां से ऐसे बेटर करूं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास इस पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल है। तो दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग कोर्स। इसके लिए मैं 2 दिन के लिए ओपन कर रहा हूँ, सिंस बहुत सारे बच्चे रह गए थे और मुझे मेल कर रहे थे सर आपका ऑनलाइन कोर्स है क्या। तो यस, दिस इज द कोर्स। मैं प्रमोट नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा प्रमोट करते हुए। मैं बहुत लिमिटेड बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके अंदर, बट स्टिल इफ़ यू थिंक आप आना चाहते हो तो आप आ जाओ। कोर्स आपको स्टोर सेक्शन में मिलेगा, DC ऐप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो 01140848482 इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, राइट। और अगर आप डायरेक्टली एनरोल कर रहे हो तो प्लीज कूपन कोड लगा लेना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि जो कोर्स है वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे होगा, बट 20-25 डेज हो चुके हैं, उसके आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, है ना। आप वो भी चेक कर लोगे, आप आराम से कवर कर सकते हो, वो भी मिलेंगे। और क्योंकि 20 दिन हो गए हैं तो अब डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आप वहां पे कूपन कोड लगाना, बस बोर्ड्स कैपिटल में लगाना बेटा, 2024, ठीक है, बोर्ड्स 2024 लगाना। इसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे 31 जनवरी तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट। उसके बाद 2-4 दिन आगे पीछे, है ना, 5-7 दिन आगे पीछे हो जाता है समटाइम्स, तो कोर्स कंप्लीट, उसके साथ सैंपल पेपर्स, उसके साथ टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो दिस विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर आपको रिवाइज करना है तो भी बेस्ट है, सारा रिवीजन हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा के चल रहा हूं, तो तुम आराम से जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट न्यू ईयर इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ यू रियली वांट, राइट। तो जाके एनरोल करो, बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए, आप स्ट्रेस फ्री मेरे साथ बैठ के लाइव पढ़ सकते हो, सही है। तो ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी। उसके साथ साथ हम अगर अपनी वापस से प्लान पे आ जाते हैं तो सिलेबस आप पूरा कर लो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से आराम से पूरा करो, और जिनका हो गया वो ये करना शुरू करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर एक बार जरा डेट शीट के बारे में बता दो कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखो बच्चों, अगर मैं डेट शीट पे देखूं तो बड़े ध्यान से समझो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है 15th को, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, पेंटिंग है, मैथ्स है, फिजिकल है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, IP है। हाँ, एक चीज और बच्चे, अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली उस लिंक से जाके भी एनरोल कर सकते हो। मुझे एकदम से याद आया, कई बार बच्चों को ऐप ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके कर सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपको क्वेरी आ रही है आप पूछो, डिस्कस करके फिर एनरोल करो, ओके। अब देखो सर, इसमें से आप क्या क्या करवाने वाले हो, समझो बच्चों। सबसे पहले बिगेस्ट सरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सारा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने पिछले साल भी कराया था, उसकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे है, बट बच्चे मुझे बता रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो EP का मैं आपको एक बार सारे के सारे टॉपिक्स वापस से कवर कराऊंगा बिफोर योर एग्जाम, बिफोर योर एग्जाम, राइट। तो तुम लोग स्ट्रेस फ्री होके एक बार अपना सिलेबस जहां से भी जैसे भी पढ़ते हो पढ़ लो। 11, 12, 13, 14 4 दिन में तुम्हारा पूरा EP का रिवीजन कराना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम स्ट्रेस फ्री हो गए आराम से इसकी पढ़ाई करते रहो अभी, ठीक है। जिनका EP नहीं है उनके पास शायद हिंदी हो, जिनके पास हिंदी भी नहीं है उनके पास सीधा इंग्लिश है। तो इंग्लिश बेटा अगर आपका 22 तारीख को है तो आपको 16 तारीख से इसकी तैयारी में लगना है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज फॉर इंग्लिश आर इनफ, क्योंकि हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो 6 दिन तो पढ़ना पड़ेगा मन लगा के, है ना। इसके भी 100 ही नंबर है, राइट। तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हो। इंग्लिश के बाद जिनके पास पेंटिंग है तो उनका 6 मार्च को बहुत दिन मिलेंगे। जिनके पास पेंटिंग नहीं, मैथ्स है,
उनको भी बहुत सारे दिन मिलेंगे बेटा। फेब में इस बार 29 डेज हैं, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उस चीज को भी कंसिडर करते हुए चलो खुश रहो कि यू आर लकी इनफ, एक दिन और मिलेगा, राइट। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स भी नहीं है उनका इंग्लिश के बाद सीधा फिजिकल होगा बेटा 12 तारीख को, 22 से 12, देखो कितने दिन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि मैं हूं बहुत प्रैक्टिकल इंसान, आपने ध्यान शायद ना दिया हो, मुझे नहीं पता दिया या नहीं दिया। 23 के बाद बच्चों 27 तारीख को आपका बिजनेस स्टडीज है, तो 24, 25, 26 3 दिन है। कुछ लोगों ने बोला यार 3 दिन इनफ है, मुझे भी लगा यार 3 दिन इनफ है, बिजनेस स्टडीज के लिए बहुत है 3 दिन। बट बाद में मैंने देखा कि सर यहाँ पे 24 और 25 तारीख की तो होली है, यहाँ पे तो फेस्टिवल है। अब आप चाहे कितना ही एफर्ट लगा लो, आपका बहुत सारा टाइम तो वेस्ट होने वाला है। आप पूरी कोशिश करोगे मुझे पता है पढ़ने की, लेकिन तब भी आपका बहुत सारा टाइम होली में जाएगा ही जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर गाइस कि बिजनेस स्टडीज आपका यहाँ पे वीक हो सकता है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बिजनेस स्टडीज आपको कैसे भी करके यहाँ पे कहीं एडजस्ट करना है, समझ रहे हो। बिजनेस स्टडीज तुम लोगों को यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट करना है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे होली में एक दिन तो खराब होगा ही होगा। तो सारा को तो यार नहीं हो पाएगा, हाँ हम कोशिश करेंगे या हम सारा करें, बट फिर भी प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 4-5 चैप्टर यहाँ कहीं एडजस्ट कर लो और बिजनेस स्टडीज को कर लो, समझे, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा जी ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये भी मैं पिछले 2 सालों से कराता आ रहा हूँ, ऑल्दो मैं एग्जाम से पहले कराता था, बट इस साल मैंने सोचा था पहले करा दूंगा, सैटरडेज को करा दूंगा। अभी मैं नहीं करा पाया क्योंकि तुम्हें पता है मेरी सीरीज चल रही थी, मैं अकाउंट्स भी करा रहा हूँ रोज, इंडियन इको भी करा रहा हूँ, 11th की भी अकाउंट्स और इको चल रही है, तो इतना सब कुछ कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं ये सीरीज खत्म करके तुम्हारी फिजिकल भी करा दूंगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप डन, फिजिकल एजुकेशन डन, उसके साथ साथ बच्चों तुम्हारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये तो तुम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। जहां तुम लोग यहाँ पे 9 तारीख को मैथ्स का पेपर दे के आओगे, तुम्हारे को 2:30-3 बजे मैं यूट्यूब पे अवेलेबल मिलूंगा, जहां पे तुम्हें मैं सारा फिजिकल के बारे में बताऊंगा। जहां तुम 12 को फिजिकल दे के आओगे, पेपर देते ही 2:30-3 बजे मैं तुम्हें अवेलेबल मिलूंगा, इकोनॉमिक्स हम शुरू कर देंगे। जहां तुम ये करके आओगे मैं तुम्हें अवेलेबल मिलूंगा, अकाउंट शुरू कर देंगे। जहां तुम ये करके आओगे हम इसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें खूब एफर्ट लगाना है। और ये नहीं है कि हमें यहाँ जाके करना है, हमें पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है कि सब कुछ यहाँ ना करें, यहाँ तो बस हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप की टेंशन खत्म, फिजिकल की टेंशन खत्म, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज तुम पढ़ ही रहे हो। बस मैथ्स मेरी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो पूरा 100% रिलाय कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, बस तुम पढ़ते रहना। और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो बस मैथ्स और इंग्लिश कृपया करके अपने आप कर लें, बाकी सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी। और यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे। आईपी वाले बच्चे रह जाएंगे, वो 2 अप्रैल को हो जाएंगे फ्री, राइट। तो डेट शीट को अगर मैं ध्यान से देखूं, अकाउंट्स में 19, 20, 21, 22 4 दिन इनफ हैं, अच्छे हैं। अभी आपने मेरे साथ साथ करा है। अभी जनवरी में आपके लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आऊंगा, चलो वो भी बता ही देता हूँ। जनवरी को हम लोग एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑन 5th of January। 5th January को बच्चों आपके पास एक वीडियो आएगा which will be the biggest New Year gift for you all। 5 जनवरी को आपके लिए आएगा। तो हम लोग एक बहुत अच्छा रिवीजन, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया अब खत्म हो जाएगा, दिसंबर 31 तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो आई विल बी टेकिंग अ 2 days ऑफ, मे बी 1st और 2nd जनवरी। उसके बाद 3-4 को मैं चीज़ें थोड़ी सी बनानी शुरू करूँगा। और 5th ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हमारे CBSE बोर्ड के हैं, जितने भी बच्चे हमारे ISC बोर्ड के हैं, क्योंकि इनके तो फेब में एग्जाम्स हैं और फेब में ही खत्म हो जाएंगे, मार्च तक जाएंगे ही नहीं, तो इनको जनवरी में ही सारी चीज़ें चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, मैं हर बच्चे का ध्यान रखता हूँ। मेरे लिए सिर्फ CBSE नहीं है, मेरे लिए ISC, मेरे लिए अदर बोर्ड, सबके लिए बहुत कुछ मुझे बनाना है, राइट। जितने भी बच्चे हमारे अदर स्टेट बोर्ड्स के हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे हमारे पास जितने भी बच्चे जो इंग्लिश में एग्जाम्स देते हैं और जिनके पास कॉमर्स मीडियम है, उनके लिए मैं सारी की सारी चीज़ें 5 जनवरी को एक बिगेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा। आप उसके अंदर आना, उसको देखना, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा बच्चों। तुम कहोगे कि यार इतना कोई कैसे कर सकता है बच्चों के लिए। मैं करता हूँ, सालों से करता आ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ऐसे ही तो इतना प्यार नहीं मिलता।
आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो, आप वहाँ जाके देखोगे जब मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूँ तो इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार मिलता है यार, दिल से मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार कुछ करा था बच्चों के लिए, तो उतना ही प्यार भी मिलता है। तो इस बार और बड़ा और अच्छा और धमाकेदार शानदार करेंगे, और ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम्हें मैं कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, राइट। तो ये सीरीज चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आप आईएससी हो, चाहे आप अदर स्टेट बोर्ड्स हो, आपकी बहुत हेल्प करेगी और इसके अंदर बहुत कुछ धमाकेदार आपके पास आएगा। बाकी मैं रिवील नहीं करूंगा, सब आएगा आपके पास 5 जनवरी को, तब देख लेना। ओके, तो ये था गाइज आपका पूरा डेट शीट एनालिसिस, ये था आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। इसके साथ साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बता दी। इफ यू रियली वांट कि आप खुद कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, बहुत अच्छा। आपको लगता है मेरे साथ साथ बैठ के लाइव पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अगर ये कोर्स भी हो और आप वो सीरीज भी कर लो तो सोने पे सुहागा है यार, क्योंकि तुम डेली लाइव बैठ रहे हो, तुम मेरे से डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, सारी चीजें आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग, हर चीज आपके पास इसके अंदर अवेलेबल होगी, तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहोगे। इसमें एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कॉल करके डिटेल ले लेना, ठीक है। और ये हमारे पास चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। आई होप बहुत कुछ हम करेंगे और बहुत अच्छा आप लोग करोगे। बस वही वाली बात है, याद रखना है कि बोर्ड्स हैं और हम मिलके फोड़ेंगे। यस, हम मिलके फोड़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से फोड़ेंगे और धमाका मचाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आज 8 बजे ये वीडियो आ गया, तो कैश फ्लो मैं आपको कल कराता हूँ, बाकी वीडियो आपको ठीक 9:30 बजे इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।